इसका अगर हम सिंबल देखें ना रेक्टिफायर का या डायोड का, तो इसका सिंबल हमारे पास जो बुक में गिवन है वो इस तरह है। ये हमारे पास पी साइड है, ये हमारे पास एन साइड है, और ये हमारे पास करंट का डायरेक्शन है। करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फॉरवर्ड होगा, इस डायरेक्शन में करंट मूव नहीं होगा तो बैकवर्ड या रिवर्स्ड बायस्ड हमारे पास होगा। अब जो है अगर आप यहाँ पे देख ले तो ये हमारे पास ओनली 1D करंट है, 1 डायरेक्शनल करंट है। हमने 2 डायरेक्शनल करंट को, हमारा मकसद ये था कि हम 2 डायरेक्शनल करंट है या AC करंट है, हमने इसको कन्वर्ट करना था इनटू 1D करंट या 1 डायरेक्शनल करंट। तो थ्रू रेक्टिफायर, थ्रू डायोड, ये मकसद जो है, ये पर्पस हमारे पास अचीव हो गए। अगर आप देखें तो ये सिर्फ इन 1 डायरेक्शन करंट इसको आ रहा है, वही AC करंट जो है वोल्टेज इसको आ रहा है, लेकिन ये जो है कन्वर्ट कर रहा है इनटू ओनली 1D करंट, ओनली 1 डायरेक्शन करंट। तो जो हम चाहते थे वही जो है इसके ज़रिए हो रहा था, तो इसको हमने फिर इंस्टॉल कर दिया या हमने प्लेस कर दिया इन हाई वोल्टेज जनरेटर। किस तरह प्लेस कर दिया ये अब हम देखते हैं। अब अगर हम रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस को देखें ना, तो रेक्टिफिकेशन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो है, अगर हम 2 डायोड्स अगर हम कनेक्ट कर ले विद द हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ अगर हम एक या दो जो है डायोड्स कनेक्ट कर ले, उसको हम कहते हैं क्या, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव उसको क्यों कहते हैं, इसकी प्रोसीजर की वजह से। किस तरह होता है, ऐसे होता है कि अगर हमारे पास करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में अगर हमारे पास करंट है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो पॉजिटिव ये हमारे पास P है और ये हमारे पास N है, तो ये इन द सेम डायरेक्शन आ रहा है, तो करंट हमारे पास मूव होगा। इस तरह यहाँ भी हमारे पास करंट मूव होगा। करंट ये फॉरवर्ड बियास है, ठीक है, इधर P और इधर N। लेकिन अगर हमारे पास करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये वाला, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो होगा ही नहीं। जैसे मैंने बोला कि या बैकवर्ड या रिवर्स बियास हमारे पास होगा, उसकी वजह से हमारे पास करंट मूव ही नहीं करेगा। तो जब करंट मूव नहीं करेगा तो यहाँ पे जो कैथोड है और एनोड है, उधर तक हमारे पास वोल्टेज ही नहीं जाएगी, करंट ही नहीं जाएगी। तो यह हमारे पास ऑपोजिटली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड मूव नहीं करेगा। जब एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट नहीं होगी तो हमारे पास एक्सरे ट्यूब को कोई नुकसान नहीं होगा और करंट हमारे पास उसको DC इन अ फॉर्म ऑफ DC मिलेगा। मतलब कि पॉजिटिव तो आ रहा है, इधर से पॉजिटिव इसको एक मिल गया, एक नेगेटिव AC वोल्टेज में, लेकिन इन रेक्टिफिकेशन हमारे पास क्या हुआ कि एक पॉजिटिव तो हमारे पास मिल गया इन अ पॉजिटिव, जब हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव था। लेकिन जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, तो तब हमारे पास कोई करंट मूव नहीं कर पा रही थी। सही है, तो ये हमारे पास इस टाइम पे हमारे पास पेशेंट को एक्सपोजर जो था वो बंद था। इसलिए हम कहते हैं कि जो रेक्टिफिकेशन है, जब हम रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं उस टाइम में हमारे पास जो एक्सरेज होती हैं वो पल्स प्रोग्रेसिव मोड में चलती है। पल्स प्रोग्रेसिव मोड के जो बीम होता है ना हमारे पास, वो ऑन और ऑफ होता रहता है। ये हमारे पास ऑन होगा, यहाँ पे हमारे पास ऑफ होगा, क्योंकि करंट हमारे पास नहीं आ रहा, इन द अपोजिट डायरेक्शन है। और अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो गया, बैकवर्ड बियास हमने यहाँ पे लगा दिया, एक ऐसी ऑब्स्टिकल लगा दी जिसकी वजह से हमारे पास करंट मूव ही नहीं हो रहा टू द एक्सरे ट्यूब। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली हमारे पास एक्सपोजर जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास AC वोल्टेज था ना, उसकी जो पल्सेस जो थी ना, उसमें असल में वेव फॉर्म था या हमारे पास रेवोल्यूशंस होती थी या साइकिल्स होती थी। तो एक सेकंड में हमारे पास कितनी होती थी, 60 साइकिल्स या 50 साइकिल्स होती थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड में 60 पल्सेस होती हैं, 60 या 50 पल्सेस होती हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी की, जितनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल आप 60 कर दो, 60 साइकिल्स अगर AC में थे तो हमारे पास यहाँ पे 60 पल्सेस होती थी।
ठीक है। और ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, ये हमारे पास इसी तरह इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। अब इनका जो है जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, इनका डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसका डिसएडवांटेज क्या था। एक तो ये है कि ये हमारे पास आपकी बुक में एक लिखा गया है पॉइंट कि वेस्ट हाफ सप्लाई ऑफ पावर, ये हमारे पास हाफ सप्लाई ऑफ पावर को जो है वो वेस्ट कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है। हाफ सप्लाई तो 1/2 ये है, 1/2 ये है, हाफ सप्लाई को तो ये वेस्ट कर रहा है। तो जिसकी वजह से दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये डेवलप हो जाता है कि पेशेंट रेडिएशन एक्सपोजर इसका ज़्यादा हो जाता है। और जिस मॉडलिटी में पेशेंट रेडिएशन एक्सपोजर हमारे पास ज़्यादा हो जाता है जिस एक्सरे ट्यूब में, वो हमारे पास उसी कैरेक्टरिस्टिक की डिसएडवांटेज बन जाती है। तो इसकी डायरेक्ट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की एक डिसएडवांटेज यही थी इम्पोर्टेंट कि पेशेंट रेडिएशन डोज जो है वो हमारे पास ज़्यादा हुई, हमें बार बार पेशेंट को इन पल्स मोड जो था वो एक्सपोज करना होता था। अब हमारे पास जो है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास जो फुल वेव है ना, फुल एसी वेव फॉर्म है ना, उसको हमारे पास डीसी करंट में जो है वो चेंज करेगा। किस तरह चेंज करेगा? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर है। अगर इसके साथ हम पॉजिटिव इस वाले एंडिंग में हमारे पास जो है पॉजिटिव कनेक्शन हो, हाइयर पोटेंशियल हो, तो हम क्या करते हैं कि इधर से करंट, इधर से हमारे पास वोल्टेज प्रोवाइड होगा, करंट हमारे पास प्रोड्यूस होगा इन दिस डायोड। क्योंकि ये हमारे पास P है, ये हमारे पास N है, P पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो हमारे पास करंट इधर से मूव होगा। इस वाले से हमारे पास करंट मूव नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास जब इसमें करंट मूव करता है तो ये हमारे पास बैकवर्ड बन जाता है या रिवर्स्ड बन जाता है, तो इससे हमारे पास नहीं होगा। सिर्फ इस वाले से जो है जो डायोड ए है, इससे हमारे पास करंट प्रोवाइड होगा टू द एक्सरे ट्यूब। दूसरा हमारे पास अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये हमारे पास P है, ये N है, तो ये हमारे पास इधर पॉजिटिव है, इधर से तो नहीं हो सकता क्योंकि P और N ये हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन है, रिवर्स्ड बयास है। लेकिन जो यहाँ पे है ये हमारे पास N है और ये हमारे पास P है, इधर से हमारे पास करंट मूव करेगा टू द एक्सरे ट्यूब। तो हमारे पास इन वन साइकिल हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे? इन वन साइकिल हमारे पास 2 पल्सेस प्रोड्यूस होंगे, 2 पल्सेस प्रोड्यूस होंगे और दोनों इन द पॉजिटिव डायरेक्शन होंगे। इस तरह जब हमारे पास ये वाला नेगेटिव हो जाता है और ये वाला पॉजिटिव हो जाता है, तब ये वाला डायोड A नंबर डायोड और जो D नंबर डायोड है ना, ये हमारे पास काम करना छोड़ देते हैं। सिर्फ ये जो अपोजिट है ये हमारे पास काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये C हो गया और B हो गया। तो मतलब इसका क्या हुआ कि हमारे पास जो एसी वोल्टेज आ रहा है ना, इसका सिर्फ हाफ वेव नहीं बल्कि फुल वेव जो है ना, ये हमारे पास रेक्टिफाई हो रहा है। रेक्टिफाई का मतलब क्या है कि ये हमारे पास इन अ 1D डायरेक्शन, इन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारे पास करंट मूव कर देता है। लेकिन होता क्या है कि हम पढ़ते थे कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम पढ़ते थे कि 1 सेकंड में हमारे पास कितने साइकिल्स होते हैं? 60 साइकिल्स होते हैं और एक साइकिल में हमारे पास एक ही पल्स होता था। मतलब कि ये एक साइकिल था, इसमें हमारे पास ये वाला पल्स, तो यहाँ पे तो करंट मूव नहीं करती थी ना, लेकिन इसमें हमारे पास एक साइकिल में एक पल्स हुआ करता था। बट इन अ केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एक साइकिल में पल्स होते हैं ना, एक साइकिल में हमारे पास 120 पल्स होते हैं, क्योंकि एक साइकिल में हमारे पास 2 पल्स होते हैं। ठीक है, और पूरा जो हमारे पास 60 साइकिल्स होते हैं ना, उसमें हमारे पास फिर 120 पल्सेस बन जाते हैं। एक साइकिल में 2 पल्स का मतलब ये है कि अगर आप ये देखें ना, तो ये हमारे पास है एक साइकिल में हमारे पास कितने पल्स जनरेट हो रहे हैं? 2 पल्सेस हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में हमारे पास कितने एक्सपोजर होते थे? हाफ साइकिल में हमारे पास 60 एक्सपोजर होते थे। 60 टाइम्स एक्सरे पल्सेट होता था, 60 टाइम जो है एक्सरे ऑन एंड ऑफ होता था। लेकिन हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें हमारे पास 1 सेकंड में हमारे पास 120 टाइम्स जो है एक्सरे पल्सेट होते हैं, ऑन एंड ऑफ होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट रेडिएशन डोज क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है।
इसकी वजह से हम मोस्टली जो है ना फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास पेशेंट रेडिएशन डोज कम हो। मतलब 1 सेकंड में 120 टाइम्स अगर वो एक्सपोज हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब टाइम कम है लेकिन उसको एक्सपोजर ज़्यादा मिल रही है। तो हम जो है ना उसका जो हम चीज़ अचीव करना चाहते हैं, पेशेंट का जो है क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ इमेज अचीव करना चाहते हैं, वो हम टाइम पे जो है कम टाइम में जो है वो अचीव कर लेते हैं। उसको एक्सपोजर भी कम टाइम में मिल जाती है। ठीक है, जितनी कम एक्सपोजर मिलेगी उतना पेशेंट को हैज़ार्डस कंडीशंस कम होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जिस चीज़ की भी समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ पे आपको करवाते हैं तो दूसरों को भी इसका जो है फ़ायदा हो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली जितनी भी बेनिफिशियल वीडियोस हम बना रहे हैं आपके पेपर्स के हवाले से, आपके कोर्स कंटेंट के हवाले से, तो आप तक नोटिफिकेशन पहले आती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।